अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीबीए मॉडल पेपर है और इसमें आज जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली फ़िज़िक्स क्लास 9th में भी एग्जिस्ट करता है और वो फर्स्ट ईयर में भी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में भी वही एक्सपेरिमेंट है और क्लास 9th में भी वही एक्सपेरिमेंट है। तो थोड़ा क्वेश्चंस की नेचर डिफरेंट हो सकती है, अदरवाइज़ बेसिक फंक्शन एक्सपेरिमेंट का सेम है। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ, तो वो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स जो है वो इसको देख सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसको इसका जो क्वेश्चन बन सकता है या उसको कैसे अटैम्प्ट करना है वो सारा डिटेल हम देखते हैं। इसमें नोट लिखा हुआ है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर द क्वेश्चंस विद इन द प्रोवाइडेड स्पेसेस। सेक्शन ए में है हमारे पास क्वेश्चन, स्टूडेंट इज असाइंड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। he or she is taking measurements as shown in table below. Complete the incomplete column और सेल। कहते हैं कि ये जो नीचे आपको एक्सपेरिमेंट की डायग्राम नज़र आ रही है, इस ऑपरेटर्स को यूज़ किया गया है जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आपको जो राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा है ऑपरेटर्स, जो स्टैंड टाइप आपको महसूस हो रहा है कि ये स्टैंड नहीं है बेसिकली। इसका कनेक्शन इस ये जो लेफ़्ट साइड पर इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है उसके साथ है, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है। और बेसिकली यहाँ से जब आप ऊपर वाले टॉप से जब आप बॉल को फॉल कराते हैं और जैसे ही वो जाके नीचे बॉटम पे जाके स्ट्राइक करती है तो उधर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर पर टाइम शो हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपको स्टैंड नज़र आ रहा है बेसिकली यहाँ पर स्केल है। ठीक है, आप बेसिकली हाइट भी नोट कर सकते हैं, कितनी हाइट से बॉल को आप फॉल कराए हैं और उधर से कितना टाइम नोट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह करके मेजरमेंट्स ली गई हैं। तो उसमें देखें, ये टेबल है, हाइट, टाइम ऑफ फॉलन, टी स्केयर, ये चीज़ें, ये जो डाटा है ये कीमन है। यानी कि अगर हाइट 74.3 सेंटीमीटर थी तो कितने टाइम लगा है उसको, उस बॉल को गिरने में, 0.40। ठीक है, और इसका स्केयर करेंगे तो टी स्केयर आपको मालूम है, ये टी की पावर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है टी स्केयर। ठीक है, अच्छा इधर 70.5 सेंटीमीटर है तो 0.38 सेकेंड टाइम कंज्यूम हुआ। और इसके बाद 65.1 सेंटीमीटर है अगर हाइट, तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ, 0.36। यानी कि जितनी हाइट कम होती गई है वैसे वैसे टाइम भी कम होता गया। और फिर उधर से स्केयर, और एंड पे उन्होंने कहा है कि जी मालूम करें। उन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा होगा कि जी क्या फार्मूला कौन सा होगा और आप किस तरह मालूम करेंगे, ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है इस केस में। ठीक है, तो उसका मैंने यहाँ फार्मूला लिख दिया है। फार्मूला है 2s डिवाइडेड बाई टी स्केयर, या टी की पावर 2 या टी स्केयर, एक ही बात है। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एस हमारे पास बेसिकली हाइट है और डिवाइड में टी स्केयर इधर से आपने यहाँ कैलकुलेटेड है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास इस डाटा के अकॉर्डिंग ये जी की वैल्यू, ये हमारे पास आ रही है 928 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 1007 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 1001 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में नहीं है। ठीक है, अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये पहले सेल में देखें तो 9.8 बन जाएगा। ठीक है, ये जो राइट साइड पर फर्स्ट सेल है, फिर बन जाएगा 10.07, फिर 10.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो। इधर देखिए क्वेश्चन इन्होंने क्या दिए हैं, कंप्लीट द लास्ट कॉलम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो लास्ट कॉलम को कंप्लीट करना था, उसमें उन्होंने जस्ट जी लिखा हुआ था और इसमें जी के आगे फार्मूला लगाना था और उसके बाद वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। ठीक हो गया। अब इसके बाद है व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड बाय डाटा गिवन इन द टेबल। कहते हैं एवरेज वैल्यू बताएं कि जी की कितनी हो सकती है। तो एवरेज वैल्यू जब आप फाइंड करते हैं तो जितनी वैल्यूज़ गिवन हों उनको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस हुई हैं इस एक्सपेरिमेंट में, 3 हुई हैं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 3, तो इसको सॉल्व करें हम तो ये 989 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो डिवाइड बाई 100 करते हैं तो 9.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया ये। अब नेक्स्ट चलें, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर, या इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, या सिंपल कह सकते हैं टाइमर का क्या यूज़ है, क्यों हमने यहाँ यूज़ किया। तो टाइमर कैन बी यूज टू मेजर द टाइम इलैप्स्ड और एक्सटर्नल इवेंट्स अकरिंग फॉर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ठीक है, कोई भी इवेंट हो उसका स्पेसिफिक टाइम इंटरवल आपने मालूम करना है कि वो इवेंट कितनी देर में हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बॉल गिर रही थी तो बॉल का टाइम देखना था हमने कि वो कितनी देर में वो पहुँची है नीचे,
तो उसका टाइम नोट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक टाइमर भी यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन जी एंड जी, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफ्रेंशिएट करें। तो ये बेसिकली आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ होगा कि जी इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जबकि ये जो इस साइड पर कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू ऑफ जी नियर द अर्थ सरफेस, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और ये वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। जबकि कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 6.67 10⁻⁻11। और इसमें यूनिट्स भी डिफरेंट होते हैं। जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मैसेज और कैपिटल जी वो इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस के, क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिट्स पहले बता दिए कि यूनिट्स का भी डिफरेंस है इनमें। स्मॉल जी का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कैपिटल जी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि ड्राइव जी इज इक्वल टू 2h/t²। ये जो हमने ऊपर फार्मूला लगाया है टेबल में, ये वाला 2s/t², एस को हम हाइट भी लिख सकते हैं, वर्टिकल केस है क्योंकि। तो कहते हैं ये फार्मूला आप ड्राइव कैसे करेंगे, तो इसकी डेरिवेशन देखें। इसको ड्राइव करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT² होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल केस में डिस्टेंस की जगह पर हाइट आ जाएगा और एक्सेलरेशन की जगह पर जी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो वी आई टी प्लस हाफ GT²। अब हमने क्या किया है कि वी आई की वैल्यू 0 पुट कर रही है, क्योंकि जब बॉल को इनिशियली हाइट से फॉल कराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। तो 0 को टी से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वी आई टी टर्म जी सारी 0 हो जाएगी प्लस हाफ GT², ठीक हो गया। अच्छा, अब आप करेंगे 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2h बन जाएगा इक्वल टू GT²। जी इधर आप रहने दें राइट साइड पे और T² डिवाइड कर दें, तो जी इज इक्वल टू 2h/t²। इस तरह हम ये फार्मूला ड्राइव करते हैं। उसके बाद है कैन एक्सेलरेशन बी ज़ीरो वाइल वेलोसिटी नॉन ज़ीरो। कहते हैं कि क्या एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकता है जबकि वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो, तो यस ऐसा मुमकिन है, लेकिन आपने 7 एग्जांपल देनी है। इफ़ कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन स्ट्रेट रोड देन वेलोसिटी इज़ नॉन ज़ीरो बट एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि उसकी कोई ना कोई तो वेलोसिटी है ना, जब वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी है, लेकिन जब वेलोसिटी में चेंज नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। अच्छा जी, बॉडी भी क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। नेक्स्ट है राइट फ्री फॉल बॉडी फार्मूलाज फॉलिंग थ्रू हाइट h। कहते हैं कि बॉडी अगर फ्रीली फॉल कर रहा हो तो उस केस में कौन कौन से फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं, बेसिकली इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करके आपने जस्ट वो फार्मूलाज लिखते हैं। तो फ्री फॉल फार्मूलाज आर आर्टिकुलेटेड एज द फॉलोज, h इज इक्वल टू हाफ GT²। ये कैसे बनाए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। जब आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पूरी लिखते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आपने 0 पुट करनी होती है जब बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा हो, तो क्योंकि हाइट से गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। तो बाकी इक्वेशन आपके पास बच जाती है हाफ GT², h इज इक्वल टू हाफ GT²। उसके बाद है हमारे पास कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन VF², 2GH इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन फाइनल वेलोसिटी v है, V² इज इक्वल टू 2GH रहेगा, ठीक है। ये 2GH इज इक्वल टू V²। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन जो है ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ये एंड वाला एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू GT, क्योंकि हम जानते हैं VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बाकी VF को हम v लिखें सिंपल इज इक्वल टू GT। इस तरह ये इक्वेशंस हम ड्राइव करते हैं, ये फार्मूलाज बनते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन को रिड्यूस करके। तो इस तरह हमारे पास जो है ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है।